एलसीएम और एचसीएफ के प्रॉब्लम को देख चुके थे। आज हम लोग को टाइप 4 से प्रॉब्लम को देखना है कि इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे बनाते हैं। टाइप 2 का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो टाइप 2 का वीडियो देख लें, उसमें आपको फ्रैक्शन के रूप में या डिसिमल के रूप में अगर दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग कैसे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब हम लोग को यहाँ से देखना है कि अब इस नंबर का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है टाइप 4 में कि पावर के रूप में दिया हुआ है ना। हमको जो भी नंबर दिया हुआ है किस रूप में दिया हुआ है, पावर के रूप में दिया हुआ है। तो पावर के रूप में दिया हुआ है तो पावर के रूप में हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे का बेस समान हो, है ना। हम लोग को बनाने का आधार क्या होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे का बेस समान हो। बेस समान होने पर एलसीएम एचसीएफ निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हम लोग देखें यहाँ तो 2 to 8 है, ठीक है। यहाँ 2 to 12 है, दोनों का बेस सेम है। यहाँ 4 to दिया हुआ है, इसको 2 to 2 into 8 लिख सकते हैं, यानी कि 2 to 16 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हमको 8 दे दिया है तो 8 2 to 3 पर 3 लिख सकते हैं, ताकि 3 पर 3 लिखेंगे तो 8 आएगा, यानी कि 2 to 9 आएगा। अब इसमें से कौन सा नंबर जो है हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो एचसीएफ होता है कि सबसे बड़ा वो नंबर होता है जिससे सारा नंबर, तो यहाँ अगर 2 to 8 ले लेते हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर हमको 2 to क्या बचेगा, 8 4 12। यहाँ पर क्या बचेगा 2 to 8 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा 2 to 1 बचेगा। तो ये तो हमारा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ तो हमको समझ में आ गया कि 2 to 8, यानी कि आंसर जो है इसमें से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। आंसर में तो यही दोनों में से कोई जा सकता है। बाकी अब एलसीएम देखने की बात है कि एचसीएफ हम लोग को पता चल गया कि कौन सा होगा, यही दोनों में से कोई आंसर होगा। फिर अब इसमें देखें कि इसमें मैक्सिमम पावर किसका है, तो 2 का है। तो यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ पर 2 to 3 लिख दिए, यहाँ पर 2 to 7 लिख दिए, यहाँ पर भी 1 आ गया। फिर हमको यहाँ से 2 to 3 ले सकते हैं, 3 लिया तो ये 1 हो गया। अब ये हमारा कितना बच गया, तो 3 है तो 4 बच गया, यानी कि हम लोगों को पावर कितना बच गया, तो 8 1 9 9 3 12 12 4 16, यानी कि 2 to 16 बच गया। तो हम लोग को आंसर समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया। फिर पावर वाले नंबर का एलसीएम और एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, है ना। पावर वाले नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालने में हम लोगों को देखना है कि जो सबसे छोटा वाला पावर है उसी पावर को कॉमन लेना है। उस पावर को कॉमन ले लिए, वो पावर सभी का फैक्टर हो जाएगा, सब इसका फैक्टर हो गया। 2 to 8 ले लिया तो यहाँ 1 बच गया, 2 to 8 ले लिया तो यहाँ 4 बच गया, क्योंकि 8 और 4 हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। पावर में तो जब सेम बेस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या वह किस रूप में हो जाता है, वह हमको ऐड के रूप में हो जाता है। 8 पर 8 करेंगे तो 16 हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को समझना है, इसी चीज़ को समझ गए तो आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी एलसीएम तो हम लोग दो भी नंबर में निकाल लेते हैं। अब तो एचसीएफ तो निकलेगा नहीं, काहे कि यहाँ पर हमको 1 लिखे, या तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 2 to 0 लिखे। तो 2 to 0 तो कॉमन में कुछ आएगा नहीं, अगर 2 to 0 लेते हैं तो फिर से यही अंक लिखा जाएगा, है ना। तो हम लोगों को बेसिकली एचसीएफ को निकाल लेना है। एचसीएफ निकालने के बाद हम लोग को ये चीज़ को निकाल लेना है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग को ध्यान देना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहते हैं तो हम लोग इतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं करेंगे। ये तो हम लोग बनाने के क्रम में, समझाने के क्रम में सारी चीज़ को की। हमको ध्यान देना है कि जो भी अगर बेस हम लोग समान करते हैं तो जो भी नंबर एलसीएम निकालना है तो पावर किसका मैक्सिमम है, पावर जो मैक्सिमम होगा, है ना, मैक्सिमम होगा। और जब एचसीएफ निकालना है तो पावर को देखेंगे कि पावर क्या होगा, कि मिनिमम होगा। जो सबसे छोटा पावर होगा और सबसे बड़ा पावर होगा वो एलसीएम कहलाएगा, जो सबसे छोटा पावर होगा वो एचसीएफ कहलाएगा। तो हम लोग को बनाने की कोई दरकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं। हम लोग उसको तुरंत क्वेश्चन को देखते बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पावर इसमें किसका होगा, तो 2 to 16 का होगा, ये एलसीएम हो जाएगा। और सबसे छोटा पावर किसका होगा, 2 to 8 का हो जाएगा, तो ये एचसीएफ हो जाएगा। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया, है ना। बनाने का क्रम हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बस टेक्निक को समझ गए, बेसिक को समझ गए कि कैसे होता है, बस हम लोगों को उससे मतलब उतना ही है। बाकी हम लोग बस एलसीएम एचसीएफ को बनाना है तो तुरंत हम लोग इससे बना देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बनाने का क्रम जो है बिल्कुल समझ गए। अब हम लोगों को कुछ भी कलम नहीं लगाना है, सिंपल बस ऑप्शन को देखना है और इस क्वेश्चन को बनाना है। हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि पावर मिनिमम होना चाहिए, पावर मिनिमम होना चाहिए। इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। पावर ए का मिनिमम क्या है, तो 2 है, तो 2 केवल इसी में है, तो आंसर तो यही हो जाएगा, है ना।
लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, बी बी है तो बी का पावर 3 है, बी का पावर 6 है, तो बी मिनिमम है ना। क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहा है कि इसमें नन ऑफ दीज ने अगर दिया हुआ रहता तो हम लोगों को इसको चेक करना होता, लेकिन नन ऑफ दीज तो है नहीं, तो आंसर हम लोग पहले ही लगा दिए, ये आंसर यही होगा, है ना। सी है तो सी का पावर 2 है। मिनिमम पावर वाले जो पावर होगा वो हमारा एचसीएफ होगा, जो मैक्सिमम पावर होगा वो एलसीएम होगा। जैसे एलसीएम में देख रहे हैं तो पावर हमको मैक्सिमम होना चाहिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 है तो 2 पर 4 है, 2 पर है तो हमको 2 पर 4 वाला ही आंसर होगा। तो 2 पर 4 इसमें भी है, इसमें भी है। अभी तक तो दो दो ऑप्शन सही है। इसके बाद हमको क्या गया कि 3 है, 3 है, 3 है, तो 3 पर क्यू है, तो अभी तक ये दोनों सही है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 5 पर 2 है, 5 पर 3 है, 5 पर 4 है, तो ये 5 पर 4 ये है, तो ये आंसर हमारा सही हो गया, ये तो गलत हो गया। तो हम लोग इसको इसी रूप में केवल बस ऑप्शन को देखकर छांट कर ही हम लोग इसको आसानी से इसको बना लेंगे, है ना। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 देखते हैं, है ना, कि ये संख्या का क्या ज्ञात करना है, लसा ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम में सबसे पहले हम लोग देखें कि 2 है, 2 है, 2 है ना, 2 2 2 है, सबसे ज्यादा पावर 2 पर क्यू है, तो 2 पर क्यू तो यही ये दोनों में है, तो यही दोनों आंसर होगा। इसके बाद आगे देखते हैं कि 3 है, 3 पर पावर, है ना। एक अलग से हमको 7 भी नजर आ रहा है ना, ये अलग से हमको एक 7 भी नजर आ रहा है, तो 7 तो एलसीएम में जाएगा, क्या कि 7 तो इसमें है नहीं, और 7 हमको होना चाहिए, तो 7 बना तो जो पावर है वो पावर ही हमको, अच्छा पावर यहाँ से 2 मिल रहा है, इस पर तो ध्यान ही नहीं। चलिए हम लोग को 1 2 3 दिया होगा ना, तो पावर जो है, अब ये दोनों तो हम लोग को गलत हो गया, ताकि यहाँ तो पावर मैक्सिमम पावर देखना है ना, एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करना है तो पावर मैक्सिमम देखना है, तो पावर मैक्सिमम देखना है, लेकिन जो अंक है वो अंक तो होना चाहिए ना, इसमें 7 भी है, और 7 केवल इसी में दिया हुआ है, नन ऑफ दीज भी दिया हुआ, तो 7 है तो 7 ठीक है, लेकिन पावर तो इस पर हमको मैक्सिमम नहीं दिया हुआ ना, तो आंसर देखते ही हम लोग को मालूम चल गया कि इसका आंसर कौन होगा, तो नन ऑफ दीज होगा, है ना। नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, क्या इसका आंसर होना क्या चाहिए था, आंसर हम लोग को होना चाहिए था 2 2 पावर क्यू हो गया, 3 है तो 3 पे पावर 4 है, 3 पे पावर 5 है, तो होना क्या चाहिए था 3 पे पावर 5, फिर क्या होना चाहिए था 5 है तो 5 पर 2 है, 5 है नहीं, तो 5 पर 2 भी होगा, है ना। आगे क्या होना चाहिए 7, तो 7 पर हमको पावर 9 है ना, 7 पर पावर 9 है, तो आंसर तो ये होना चाहिए था ना, ऐसा आंसर तो दिया ही हुआ नहीं है ना, तो यहाँ पर 7 अगर दे देता तो हम लोग का आंसर सही हो जाता, ये 5 2 बार दे दिया है ना, तो जिसके कारण ये आंसर गलत हो गया। चलिए हम लोग क्लियर हो गया। आगे देखिए कि अब हम लोग को क्या दिया है कि कोई भी मान जो है उस पर निगेटिव पावर दिया है, कि अगर x का पावर 1 है तो 1/x होगा ना, वह नंबर होगा क्या कि a टू पावर इनवर्स 2 लिख दिया है तो 1/a² होगा ना, है। तो जो नंबर जितना पावर उसका बड़ा होगा, जितना पावर उसका बड़ा होगा उतना छोटा नंबर होगा ना, जितना उसका पावर बड़ा होगा वह नंबर उतना ही छोटा होगा, काहे कि कोई नंबर है 1 है तो इसको 2 से भाग देना है, 1 को 4 से भाग देना है तो ये और छोटा होगा ना, इससे इसी नंबर को 8 से भाग दे रहे हैं तो ये और छोटा होता जाएगा, जो अगर नीचे वाले मान को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, उसका उसका जस्ट रिवर्स होते जाएगा। तो हम लोगों को इसको देखना है कि इसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम में हम लोग को क्या होगा, जो पावर सबसे कम है वो सबसे बड़ा होगा, हम लोग एलसीएम में वही देखना होता है, तो पावर सबसे कम किसका है तो 5 टू पावर 9, तो एलसीएम हो गया, तो 5 टू पावर 9 हमको यहाँ से मिला, है ना। एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ में जिसका पावर सबसे छोटा होगा वही अंक होगा, तो हम लोगों को बिना बनाए हुए ही इसका आंसर हम लोग केवल आधार से हम लोग जान गए कि किसका पावर बड़ा किसका पावर छोटा होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि इसका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना माने कि सबसे जो निगेटिव साइन में दिया हुआ है तो हम लोग को सबसे सबसे छोटा वाला पावर देखना है, वो अंक सबसे बड़ा होगा, तो हम लोग को आ गया 6 टू पावर 10, है ना, तो 6 टू पावर ये माइनस यहाँ छूट गया है, चलिए यही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है ना। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो ये इसमें कुछ कॉमन है ये नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि कुछ कॉमन मिलेगा तभी तो। अब हम लोग देख रहे हैं टाइप 5 में भी क्वेश्चन उसी ढंग का, खाली इसमें अंक को दे दिया है ना, क्वेश्चन उसी ढंग का है, सब सारा क्वेश्चन तो एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, इसलिए आपको इसको ध्यान देना ही होगा, आपको इसको देखना ही होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि टाइप 5 के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, है ना। टाइप 5 ही गायब हो गया, अच्छा चलिए ठीक।
चलिए अब हम लोग टाइप 5 को देख रहे हैं। तो टाइप 5 के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं कि पहले तो हम लोग इस चीज़ को समझ गए हैं कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम में जिसका पावर बड़ा है वो बड़ा बड़ा होगा। अंक भी हम लोग देख चुके हैं कि एलसीएम जिसका मल्टीपल होता है, सारे अंक का मल्टीपल होता है। तो हम लोगों को यहाँ से 5 × 2 मिलेगा, यहाँ से 5 × 3 मिलेगा, यहाँ से 5 × 4 मिलेगा, है ना। तो यहाँ से ये 2 तो इसका मल्टीपल है, यहाँ से 5 हो गया, 5 × 4 20 हो गया, 23 60 वाला होगा। तो 60 वाला हम लोग का आंसर जो है दो दो दिया होगा। यही दोनों को चेक कर लेते हैं कि कौन सा आंसर ए स्क्वायर है। ए है तो ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर वहाँ भी दिया होगा। यहाँ बी है बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर भी होगा, बी स्क्वायर वहाँ भी दिया होगा। सी है ना, सी स्क्वायर है तो आंसर ये वाला तो होगा नहीं, यहाँ तो स्क्वायर गायब है, तो आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बिना बनाए हुए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देते जा रहे हैं। केवल बस आधार हम लोग सीख गए हैं कि कैसे इसको बनाना है ना। अब इसी नंबर का हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, इसी नंबर का, है ना। तो हम लोग इस चीज़ को देखें इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा अलजेब्रिक क्वेश्चंस का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको दे दिया है। अलजेब्रा में हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है कि यह ए प्लस बी और ये ए प्लस बी, यही इसी अंक को 2 बार गुना करेंगे तो इसका होल स्क्वायर आता है। इसी अंक को 2 बार गुना करेंगे, लेकिन इसमें हम लोगों को है कि एक बार हम लोगों को प्लस में आ जाएगा, एक बार हम लोगों को माइनस में हम लोग लिखेंगे, तभी होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, तभी वह ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। तो ये अलजेब्रा का चीज़ है, अलजेब्रा जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको अच्छे ढंग से समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ में क्वेश्चन जब आ गया है तो हम लोग इसको देख लें। तो ये तो 3 है, 9 है, 6 है, एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ में तो 3 ही होगा। तो 3 हमको दो ही में लिखा हुआ है, ये दोनों यही दोनों में से कोई आंसर होगा। अब हम लोग को देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। इसमें देखिए x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, ये भी टूटेगा तो x प्लस वाई और x माइनस वाई होगा। ये भी x प्लस वाई और x माइनस वाई के रूप में आएगा, यानी कि x प्लस वाई आएगा। तो ये तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बिना हम लोग बनाए हुए इसको अलजेब्रा के रूप में तोड़े हुए ही हम लोग इस क्वेश्चन को बना दिए। केवल आपको ये चीज़ को देखना है कि ये x प्लस वाई है, इसको भी हम लोग x प्लस वाई ही लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से फिर से हमको यही चीज़ दे दिया, इसमें यही चीज़ लिखा जाएगा। इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो x प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ से x माइनस वाई हो जाएगा। जब एलसीएम हम लोग लेते थे वो भी लिखा था, लेकिन यहाँ तो एलसीएम नहीं है, यहाँ तो एचसीएफ है। एचसीएफ में जो तीनों में कॉमन होता है वही अंक लिखाता है। तीनों में कॉमन x प्लस वाई है तो x प्लस वाई लिखा दिया। बात क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब सब इसमें अलजेब्रा से ही एलसीएम एचसीएफ का आधार दिया है कि इस नंबर का एलसीएम और एचसीएफ, इसका एचसीएफ ज्ञात करना। अब एचसीएफ ज्ञात करना तो क्या हम भाग देने लगे, हमको इस नंबर तक देख लिए। अब अलजेब्रा का एक और क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में। इस क्वेश्चन को हम लोग देखें कि क्या लिखा है कि एक्स स्क्वायर, अब इसको हम लोग 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग को क्या हो जाएगा कि एक्स प्लस 3 और यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस 3। ये तो हम लोग को आ जाएगा कि एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को आगे देखना है कि दूसरा क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये ऐसा कर रहा है कि एक्स स्क्वायर 6x माइनस 9। अब ये तो 9 होगा, ये 6 है, तो 6 को हमको 9 के रूप में तोड़ना होगा, तो स्प्लिट करना होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 अगर लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 3 3 6 हो जाएगा, 3 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब ये स्प्लिट हो गया, इसको हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग माइनस 3 कॉमन ले लिए तो ये भी x माइनस 3 हो गया। तो हम लोगों को आ क्या गया कि x माइनस 3 और ये भी हो गया x माइनस 3, तो x माइनस 3। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, अगर हम लोग को इस नंबर का एचसीएफ ज्ञात करना है तो दोनों में कॉमन क्या है कि x माइनस 3 को कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। तो अलजेब्रा वाला क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कलम लगाने की जरूरत अभी पड़ेगी, क्योंकि आप अलजेब्रा आपको अभी पढ़ाए नहीं है, इसलिए इस चीज़ को बेसिकली हम लोग देखने का प्रयास किए। लेकिन जब अलजेब्रा पढ़ा देंगे तो वहाँ पर आप सारा चीज़ को इतना हम रटवा देंगे कि बिल्कुल आपको एकदम समझ में बात आ जाएगी। इसको तोड़ने की, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम लोग आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्या रहा है। क्वेश्चन को देखिए वही है, क्वेश्चन के थोड़े से मोड को खाली बदला है, और इसमें भी जीसीडी माने हाईएस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वही एचसीएफ है। इसका भी हम लोग को एचसीएफ ही ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो यहाँ से हम लोग को तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। अभी हम लोग 9 को लिख चुके हैं कि 2x प्लस
3 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये एक ब्लॉक का तो हम लोग इसको फैक्टर तोड़ लिए। अब दूसरे ब्लॉक को हमको फैक्टर तोड़ना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यही चीज़ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब इसको तोड़ना है तो हम लोग ऐसा तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 है ना, तो ऐसा तोड़ सकते हैं कि 3x प्लस एक्स प्लस 3 है ना, इसमें से घटेगा तो माइनस 2x आ जाएगा, 3 का स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर आसानी से स्प्लिट हो गया। अब स्प्लिट हो गया तो इसमें से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x माइनस 3 बच गया, यहाँ से प्लस 1 है। यहाँ पर हम लोगों को माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है ना, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है हम लोगों को। यहाँ पर क्वेश्चन जो उतारने में गलती होगा कि यहाँ पर माइनस दिया होगा, माइनस दिया होगा है ना, तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा कि x प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ से x माइनस 3 हो जाएगा। अब हम लोग को एचसीएफ निकालना है तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x माइनस 3 दोनों में कॉमन मिल रहा है, यानी आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है जो कि केवल अलजेब्रा बेस्ड आपको दे दिया है ना, क्वेश्चन में कोई विशेष है नहीं, केवल इसमें अलजेब्रा को घुसा दिया है। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ ज्ञात करना है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर इसको भी स्क्वायर कर दें तो टूट जाएगा है ना, ये क्यू है तो इसको बी क्यू कर दें तो टूट जाएगा। यहाँ से हम लोगों को 8 ए कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, ए माइनस 1 आ जाएगा है ना, तो ए माइनस 1 तो इसमें से भी कॉमन आएगा, इसमें से भी कॉमन आएगा, इसमें से भी कॉमन आएगा, यानी कि बिना देखे हुए अलजेब्रा में हम लोग इसको बना सकते हैं कि x माइनस 1 ही इसका एचसीएफ होगा है ना। लेकिन बनाने का जो आधार है वो आपको सारा चीज़ अलजेब्रा का चीज़ जब हम लोग देखेंगे, ताकि इसका भी मान अगर ए क्यू माइनस बी क्यू का भी मान निकालते हैं हम लोग तो क्या होता है कि ए माइनस बी हो जाता है, बाकी ए स्क्वायर है ना प्लस ए बी है ना प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह का क्रम है, इस तरह के क्रम को हम लोग अलजेब्रा में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी अपना ही ये क्वेश्चन बता दे रहा है कि ये स्क्वायर के रूप में जाएगा, तो ये ए प्लस बी होगा और ये जो है ए माइनस बी होगा, और ए माइनस बी इसमें से भी कॉमन आएगा, इसमें से भी कॉमन आएगा, यानी कि कॉमन जो होगा वही एचसीएफ होगा। तो हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। आगे देख नंबर 6 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। 6 में क्या कहता है कि ए का ये सब नंबर का मसा एचसीएफ है, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ए का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, कहा कि ये सब नंबर एचसीएफ में है, ये दिया हुआ है, तो एचसीएफ में दिया हुआ है, तो इस नंबर को अगर हम लोग सबसे पहले स्प्लिट करें तो हम लोग को क्या होगा, अगर इस नंबर को स्प्लिट करें तो एक्स स्क्वायर ये 6 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3x प्लस 2x माइनस 6 ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को x आ जाएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ से हम लोग को 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को अगर इसको स्प्लिट किया तो क्या हो गया कि x प्लस 2 है ना, इसमें से x प्लस और हो गया x माइनस 3। तो एक नंबर हमको मिल गया कि क्या होगा x माइनस 3। अब इसको भी स्प्लिट करना है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 18 है 18, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें से x को अगर कॉमन ले लिया जाए, अगर x को कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 3 को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से भी x प्लस 6 हो जाएगा। तो ये दोनों जगह से क्या आ जा रहा है कि x माइनस 3 आ रहा है, x माइनस 3 हमको यहाँ से भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ से भी कॉमन मिल रहा है, यानी कि हम लोग को समझ में आ गया कि ये भी जो है अगर ये इसका एचसीएफ है तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बराबर 3 ही होगा। तो हम लोगों को ये भी बात समझ में आ गई है ना कि कोई भी नंबर दिया हुआ उसका एचसीएफ में, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि तीनों का एचसीएफ है, तो एक आप वैल्यू ज्ञात करें या कोई भी चीज़ का मान ज्ञात करें। तो हम लोग मान को कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई भी जो नंबर दिया गया उसको हम लोग परफेक्ट उसको स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिट करने के बाद जो वैल्यू आएगा अगर एचसीएफ है तो इसका मान निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर लास्ट कह रहा है कि ए बी सी और एक्स वाई जेड का एचसीएफ ज्ञात करें। अब ये दोनों अंक में कोई संबंध ही नहीं है तो इसका एचसीएफ ज्ञात होगा। तो एचसीएफ जब ज्ञात नहीं होगा तो हम लोग मैक्स मिनिमम एचसीएफ जो होगा वो 1 हो जाएगा। अगर इसमें कोई टर्म अगर ए बी सी में से कोई टर्म होता तो हम उसका मान कुछ भी ज्ञात करते है ना। एचसीएफ तो 0 कभी होता नहीं है ना, कोई भी नंबर का एचसीएफ 0 होता ही नहीं है। लेकिन एक्स वाई जेड कब होता है कि दोनों एक्स वाई जेड होता है या स्क्वायर में होता है तो एक बात है ना। ए बी सी तभी होता है जब यहाँ पर ए बी सी होता है। तो हम लोगों को ये आसान सा क्वेश्चन है, खाली एचसीएफ का अगर नियम जानते हैं कि एचसीएफ में जो
टाइप 1 का वीडियो देखे हैं, उसमें हम लोग बताए थे कि एसीएफ जो है, कोई भी नंबर अगर हमको दे दिया है कि 15 18 और दे दिया है कि 17, तो इस नंबर का सबसे पहले कौन सा नंबर है जो कि इसका कॉमन फैक्टर है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा इसमें 1 ही है। इसके बाद हम लोग यहाँ से 15 उतारेंगे, 18 उतारेंगे, फिर 17 उतारेंगे। अब हम लोग 3 से लगा सकते हैं। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और क्लास 6 7 के एग्जाम में अंतर है। तो क्लास हम लोग क्लास 5 6 में हम लोग क्या करते थे कि इसको 3 से लगा देते थे, है ना। कॉम्पिटिटिव में हम लोग को एक स्टेज आगे बढ़ना है, जिससे हम लोगों को इस समस्या से निजात मिल जाता है कि ये भाग वाली जो समस्या है, इससे हम लोगों को छुटकारा मिल जाता है। चलिए बच्चों, तो कल हम लोग आगे के टाइप को आगे देखेंगे, है ना। कैसा लग रहा है वीडियो, है ना। और जरा अपने दोस्तों को जरा सा इसको आप भेजकर अधिक से अधिक लोगों को तक ये वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि बिल्कुल हम आपको शुरू से ही सारे चीज़ को पीडीएफ से जो क्लास में पढ़ाते हैं उसी पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में है और बिल्कुल ये चैनल फ्री है। कहीं पर कोई भी 1 रुपये की डिमांड नहीं की जाएगी और सारा चीज़ आपको अर्थमेटिक से लेकर एडवांस कॉम्पिटिटिव क्लास का सारा आपको यहाँ उपलब्ध करा दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में आप पढ़ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद बच्चों।